पुनर्विवाह की बात निकलते ही आप बेचैन हो जाते हैं यश जी। लेकिन अब आपका जानना बहुत जरूरी हो गया है कि उस रात के प्यारे लम्हों को आकार मिल चुका है जो मेरे अंदर सांस ले रहा है। आपने मुझे तो सच्चाई बताने का मौका नहीं दिया, लेकिन ये फाइल सारी सच्चाई सामने ले आएगी। मिस्टर गुप्ता जी, कोटेशन मैंने भेज दिया है और आपका काम हो जाएगा। जी ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको फाइल भिजवाता हूँ। आरती, यश भैया बाहर आइए जल्दी। भाभी बुला रही हैं, चलिए। यश जी ने फाइल अभी भी देखी नहीं। हे भगवान, हर गुजरते हुए लम्हे के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। आरती कहाँ रह गई? भाभी ये ताबीज किस लिए? मम्मी जी ने आप दोनों के लिए भेजे हैं कुरियर से। क्यों? मैं जानती हूँ, माँ है ना, हर माँ अपने बच्चों के भले के लिए ही सोचती है। खुद को चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो, कहीं भी हो, लेकिन अपने बच्चों की चिंता उसे हमेशा सताती रहती है। दिल से बस यही दुआ निकलती है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी उसके संतान तक ना पहुंच पाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आरती जी। माँ सचमुच बहुत फिक्र करती है। हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दीजिए, मैं बांध लूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, बोलिए। तुम्हें तो ये तावीज मैं खुद अपने हाथों से बांधूंगी,
क्योंकि इसकी एक खास वजह है। अब बताती हूँ मैं तुम्हें वो खास वजह। बाबूजी को ये तावीज पीर बाबा की दरगाह पर एक फकीर ने ये कहते हुए दिया कि उनके बेटे यानी कि यश भैया को पुत्र योग है। अब देखना, इस तावीज की शक्ति से और मम्मी जी बाबूजी की दुआओं और आशीर्वाद से तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा भाभी, हम दोनों ये तावीज नहीं बांध सकते। क्यों नहीं पहन सकते यश भैया? आखिर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। उस रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो एक हादसा था, एक गलती थी जिसका प्रायश्चित मैं कर चुका हूं और मुझे माफी भी मिल चुकी है, भगवान से भी और अर्पिता से भी। आरती जी इस घर की बहू है, मेरे बच्चों की मां है। हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। लेकिन मां से मैं बात कर लूंगा। ये लीजिए। आरती जी आप भी तावीज उतार के रख दीजिए। ये तावीज मैं कैसे उतार सकती हूँ यश जी, जबकि ये तावीज उस बात का संकेत है कि ईश्वर हमारे आने वाले बच्चे को हर संकट से दूर रखेगा। क्या हुआ आरती जी, आप ठीक तो है ना? ये लीजिए पानी पीछे। हेलो, आई एम सो सॉरी मिस्टर गुप्ता, मैं फाइल अभी भिजवाता हूँ जी। यश जी वो जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं वो वहां नहीं, मैंने उधर वार्डरोब के अंदर रख दी है। नहीं आरती जी, फाइल तो मैंने टेबल पे रखी थी। नहीं नहीं, वो बच्चे यहाँ खेल रहे थे ना, इसलिए मैंने जानबूझ के वार्डरोब के अंदर रख दी। वो वहीं है अंदर। थैंक गॉड मैं यहाँ वक्त पर पहुँच गई। अगर ये फाइल यश जी के हाथों लग जाती तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। राम दुलारे,
राम दुलारे। बच्चों ने नल खुला ही छोड़ दिया। सॉरी आरती जी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे। एक मिनट, लगता है दरवाजा पहले की तरह खराब हो गया है। कोई है? भाभी, भाभी, बाथरूम का दरवाजा फिर से बंद हो गया है। आरती जी, आपको तो पता है ना, यहाँ से आवाज बाहर तक जाती नहीं है। भाभी, आरती जी, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपके पास मोबाइल फोन होगा, घर पे कॉल करके किसी को बोल दीजिए कि दरवाजा खोल दे बाहर से। हाँ। मैं ठीक कर देता हूँ। लगता है आरती जी आपको फिर से आवाज लगानी होगी, फोन ऑन नहीं हो रहा। आरती जी, आपने ताबीज अब तक नहीं उतारी। जवाब दीजिए आरती जी, आपने क्यों पहन रखी है ताबीज? कुछ दिनों से आपकी खामोशी मुझे इरिटेट कर रही है आरती जी। आप जवाब दीजिए आरती जी। अब तक आपने ये ताबीज क्यों नहीं उतारी? आप क्या सोच रहे हैं आरती जी? आप अच्छी तरह से जानती है, मां जो चाहती है वो कभी नहीं हो सकता। प्लीज आरती जी, आप ये ताबीज उतार दीजिए। मुझसे नजरें मिलाकर बताइए आरती जी, आपने ये ताबीज क्यों पहन रखी है? नहीं मिला सकती मैं आपसे नजरें जी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो आपको मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देगा। जो आप बिल्कुल देखना नहीं चाहते। और मैं आपके नाराज होने के बावजूद मैं आपकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढती आरती जी। रहूं। मैं जानती हूँ यश जी, अब आप यही कहेंगे कि ये शादी हमने अपने बच्चों की खुशियों के लिए की थी, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। हो गया मुझे आपसे प्यार, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये गलत है।
उस रात मुंबई में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए पाप होगा, लेकिन मेरे लिए वो लम्हा बहुत पवित्र था, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी। और अगर अब मम्मी जी हमसे बच्चे की उम्मीद रखती हैं तो। आरती जी, क्यों, क्या हुआ? अभी तो आप मुझसे नजरें मिलाकर आपके सवालों का जवाब देने के लिए कह रहे थे, और अब जब मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूं तो आप मुझे चुप रहने को कह रहे हैं। आप चाहते क्या हैं यश जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही बता दीजिए ना, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं मैं? जवाब दीजिए ना यश जी। अब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मैं क्या करूं? आरती, भाभी मैं बाथरूम में हूँ, बाहर से दरवाजा खोलिए ना प्लीज। दरवाजा फिर से बाहर से खोलने के लिए कह रही हो, फिर बंद हो गया? वो मम्मी जी तुमसे बात करना चाहती हैं। चलो, मैंने इंटरनेट ऑन किया है, आओ। बस कर गायत्री, बस गायत्री, बहुत हंसी हो गई। अरे तेरी बहू कितने है? उसका तो अभी तक कोई फोन नहीं आया। सास यहाँ हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है और बहू हाल चाल पूछने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मेरी बहू ऐसी नहीं है, समझी? तुझे तो हर बात बढ़ा चढ़ा कर कहने में मजा आता है। सब्र कर, बस अभी आता ही होगा फोन। ये देख, आ गया मेरी बहू का मैसेज। मुझे मेरी बहू पे पूरा भरोसा है, समझी? सिस्टर, जरा इसे ऑन कर दीजिए प्लीज। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। देखने में तो बड़ी सोहनी कुड़ी लग रही है। आपकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? चेहरे से कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक। आपके घुटनों का दर्द अभी कैसा है? अरे तू मेरी छोड़, तू ये बता, मैंने जो ताबीज तुझे भिजवाए थे वो तूने बांध लिए ना? मैं जानती हूँ बाबूजी आपके साथ हैं वहां आपका ख्याल रखने के लिए, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह अपना ध्यान रखूंगी। तो बस मुझे खुशखबरी सुना दे, फिर ये रहा सहा दर्द भी गायब हो जाएगा। बस मुझे मेरे यश का बेटा दे दे, फिर देख दादी कैसे दौड़ती दौड़ती भोपाल आएगी। अच्छा सुन बेटा, तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। कल सप्तमी है, भाद्रपद महीने की सप्तमी, जिसे संतान सप्तमी कहते हैं। हाँ, इस दिन माँ अपने बच्चों की खुशी, उज्जवल भविष्य और सेहत की कामना में व्रत रखती हैं। तुझे भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखना है बहू, अंश, पलक और पायल के लिए। तू सुन रही है ना? जी जी माँ, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी।
सभी बच्चों की खुशी और सलामती के लिए। वैसे तो सारी रस्में विधि को मालूम है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बेटा, ये व्रत निर्जला होता है, न खाना न पानी पूरा दिन। अरे जो औरत पेट से होती है वो पानी पी सकती है। ओफो, हाँ हाँ। अच्छा देखो, तुम तीनों बहुओं को नहा धोकर भगवान के लिए महाभोग बनाना है और अपने हाथों से गीली मिट्टी की भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बनानी है और उन्हीं मूर्तियों की पूजा करनी है। और उसके बाद पूजा में हर माँ को अपनी संतान के लिए और होने वाले संतान के लिए भी। हाँ हाँ भाई, अपने होने वाली संतान के लिए भी साड़ी के पल्लू में सोने की गिन्नी रखकर उस पर गांठ बांधनी होगी। और हाँ, दूसरे दिन उसे दान कर देनी चाहिए। समझ गई ना तुम लोग? जी। विधि जी। छोटी बहू कहाँ है? जी मम्मी जी, वो घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, पर विधि उसे भी तुम समझा देना ठीक से और कहना कि मैंने कहा है उसे भी ये व्रत रखना है। जी। बस इतनी सी इच्छा है कि जिस तरह मेरी दोनों बहुएं साथ साथ दुल्हन बनकर घर आई थी, उनकी गोद भराई भी मैं साथ साथ करूं। मम्मी जी, वैसे एक प्रॉब्लम है। मैं परिधि को बता तो दूंगी इस व्रत के बारे में, पर मुझे नहीं पता कि वो ये व्रत रखेगी भी या नहीं। अरे कैसे नहीं रखेगी व्रत? कह देना सास का ऑर्डर है। ये गायत्री ना एक नंबर की भुलक्कड़ है। सब कुछ तो बता दिया अपनी बहुओं को, लेकिन मुझसे नहीं मिलाया। अरे हाँ, ये ना बस रहने दे गायत्री, मैं खुद ही मिल लेती हूँ। हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं प्रीतो हूँ, गायत्री की पुरानी सहेली। नमस्ते आंटी। खुश रहो। एक जरूरी बात है जी, जो गायत्री बताना भूल गई है। जब औरत माँ बनने वाली होती है तो आने वाले बच्चे का नाम माँ और पिता पहले से ही तय कर लेते हैं। फिर उसी नाम की गिन्नी बनाकर उसे दान कर देते हैं। ऐसा करने से होने वाला बच्चा तंदुरुस्त और सेहतमंद पैदा होता है। देखा, इतनी जरूरी बात गायत्री बताना भूल गई। भुलक्कड़ कहेंगी। माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन हमारी मम्मी जी भुलक्कड़ नहीं है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिलहाल उनकी कोई भी बहू उम्मीद से नहीं है। नहीं तो सबसे पहले वो यही बात बताती। अच्छा जी, मेरी नजरें तो कभी धोखा नहीं खाती। मुझे ऐसा क्यों लगा आरती को देखकर कि वो पेट से है?